हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। अब ऐसा नहीं है कि इतनी ही प्रॉपर्टीज है, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, लेकिन हम यही देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन करेंगे, उसमें इसकी जरूरत है, पहली चीज़। दूसरा ये है कि ये जो इनिक्वलिटी वाली प्रॉपर्टीज है 2 और 3, इसको याद करने में बच्चों को परेशानी होती है, तो मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इसको याद रख सकते हो हमेशा के लिए। तो पहला तो क्या, बॉक्स ऑफ एक्स इक्वल टू एन है, तो इक्वल टू का है तो सिंपली एक्स की वैल्यू एन से एन प्लस वन हो जाएगी। इसमें एन पे क्लोज इंटरवल है, और ये ध्यान रखना है कि एन इंटीजर है, और अगर एन इंटीजर नहीं है तो इसका नो सॉल्यूशन आंसर होता है। क्या है दूसरा इंपॉर्टेंट और तीसरा इंपॉर्टेंट, इसमें क्या है देखो, बॉक्स ऑफ एक्स लेस देन है, इसमें एक्स की वैल्यू एक्स लेस देन है। फिर है भाई बॉक्स ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू है, इसमें है एक्स लेस देन एन प्लस वन इफ एन बिलोंग्स टू जेड। और तीसरा है बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन एन, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू एन प्लस वन। और बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन, तो ये हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एन। अब ऐसे प्रॉपर्टी याद कैसे रखी जाए ना, ये इंपॉर्टेंट इनइक्वलिटी वाली। तो मैं आपको मस्त ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से देखो। इसमें क्या है कि आप है ना ऑब्जर्व करो, जैसे ये वाली प्रॉपर्टी क्या है, इसमें लेस देन यूज़ किया और इसमें लेस देन इक्वल टू यूज़ किया, ठीक है। मतलब लेस देन इक्वल टू है सेकंड वाले में, तो इन दोनों का आंसर पे ध्यान दो आप। इसमें क्या आ रहा है, एक्स लेस देन एन, और इसमें आ रहा है एक्स लेस देन एन प्लस वन। दोनों के आंसर में ध्यान से देखो, इक्वलिटी नहीं है, सिर्फ लेस देन है। तो आपको याद रखना है कि अगर आपके पास लेस देन या लेस देन इक्वल टू क्वेश्चन है बॉक्स में और एक्स निकालना है, तो उसमें सिर्फ लेस देन बनता है। अब यहाँ पे देखो, इस वाले में क्या है कि एक बॉक्स ऑफ लेस देन एन था, तो लेस देन था और हमें लेस देन ही होना चाहिए, तो इसमें कोई चेंज नहीं करना है, डायरेक्ट बॉक्स हटा देंगे अपन, है ना, एक्स लेस देन एन हो जाएगा। अगर इक्वल टू है, तो जैसे इक्वल टू देखा हमने कि लेस देन इक्वल टू है, तो इसे हमें लेस देन बनाना है, तो आपने यहाँ पे इस इनइक्वलिटी में कुछ चेंज किया है, तो आप क्या करो, इसमें प्लस वन कर दो, एक्स लेस देन एन प्लस वन। जैसे मान लो आपको ऐसा दिएगा बॉक्स एक्स लेस देन टू, तो हमें याद है कि भाई आंसर में सिर्फ लेस देन ही होता है, तो लेस देन टू हो जाएगा। लेकिन मान लो आपके सामने ऐसा दिया है, तो आपको याद है कि भाई चूंकि लेस देन इक्वल टू, लेकिन आंसर में तो लेस देन ही आएगा, तो इक्वल टू का इक्वल टू हटा रहे हैं अपन, तो आप इसमें प्लस वन कर देना, ठीक है। सेम गोज फॉर ग्रेटर देन वाले के लिए, जैसे ये क्या है देखो, बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन एन, तो आंसर क्या है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एन प्लस वन। और ये है बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एन, इसमें एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू एन। अगेन एन शुड बी इंटीजर, तो इसमें भी आंसर देखो आप, है ना भाई, ये ग्रेटर देन वाली इनइक्वलिटी है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू वाली इक्वलिटी है, लेकिन इसमें क्या है आंसर में क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो आपको याद रखना है कि ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू क्वेश्चन है, दोनों में आंसर में ग्रेटर देन इक्वल टू ही आएगा। अब पहले वाले में देखो आप कि ग्रेटर देन बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन एन था, तो इसमें हमें पता है इक्वल टू लगाएंगे, इक्वल टू था नहीं, लेकिन इक्वल टू लगाएंगे तो एक ऐड कर देंगे, लगाएंगे। जब भी आप इक्वल टू लगाओ या इक्वल टू हटाओ, जैसे ऊपर वाले में हम इक्वल टू हटा रहे थे, इसमें इक्वल टू लगा रहे, है ना भाई, तो उसमें प्लस वन करना है एन में आपको। फिर यहाँ पे क्या है, बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एन है, तो हमें पता है कि आंसर में इक्वल टू ही आने वाला है, तो अगेन नो चेंज आएगा ना भाई, पहले से इक्वल टू है और इक्वल टू ही दिया हुआ है, आना ही आंसर में, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको ऐसा दिया हुआ है, तो इक्वल टू है ना भाई, तो हमें पता है कि इक्वल टू ही आएगा, तो ऐसा आएगा, क्योंकि और फिर ये ऐसा दिया है मान लो, तो हमें पता है इक्वल टू लगेगा, तो जैसे अब इक्वल टू था नहीं, इक्वल टू लगाया है हमने, तो इसमें प्लस वन कर देंगे, ठीक है। इसको ध्यान रखना है ना, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होती है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 22 जनवरी शिफ्ट वन का क्वेश्चन, सॉरी शिफ्ट टू का क्वेश्चन है। इसमें हम पहले तो दे रखा है एफ एक्स, फिर ये ऑप्शन दे रखे, तो इसमें बॉक्स ऑफ एक्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई इंटीजर अंदर ऐड किया हुआ है तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये लगाएंगे, मान लो ऐसा बन जाएगा। अब ये पहला ऑप्शन देखो इसका कि एफ एक्स इक्वल टू जीरो है, तो इसको अगर अपन इक्वल टू जीरो करें, तो पहली बात तो ये क्वाड्रेटिक में लिख लेते हैं इसको, बॉक्स ऑफ एक्स माइनस थ्री, है ना, फैक्टराइज कर लिया, और बॉक्स ऑफ एक्स प्लस टू। इसमें क्या, एफ एक्स को इक्वल टू जीरो करना है, इक्वल टू जीरो करेंगे तो बॉक्स ऑफ एक्स की दो वैल्यू जाएंगी, थ्री और माइनस टू। तो इक्वल टू वाली प्रॉपर्टी, इसमें क्या था, एन से एन प्लस वन, मतलब थ्री से फोर। दूसरा हो जाएगा माइनस टू से माइनस वन, एन से एन मतलब प्लस वन कर देना है, तो ये एक्स की वैल्यू है, तो ये इंटरवल से, इसमें हमें पता है भी इन्फिनिट वैल्यूज होंगी एक्स की। तो पहला क्या कह रहा है, एफ हैज फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो फाइनाइट तो नहीं है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो ये सही नहीं होगा। दूसरा क्या कह रहा है, जीरो से टू में एफ एक्स का इंटीग्रेशन, तो एफ एक्स हमें पता है ये है, तो जीरो से टू में करना है, तो जीरो से टू। अब चूंकि उसमें ऐसा होता है कि बॉक्स के लिए आपको इनइक्वलिटी ब्रेक करनी पड़ेगी, तो एक तो जीरो से वन हो जाएगा और दूसरा वन से टू हो जाएगा। जीरो से वन में ग्रेटेस्ट है ना, इसको देखो ध्यान से, आप इस वाले में रखेंगे हम, इस वाले में जीरो से टू में
ग्रेटेस्ट इंटीजर की 0 वैल्यू होती है तो -6 हो जाएगा। फिर 1 से 2 में 1 होता है तो इसमें 1 पुट करोगे तो 1 -1 -6 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये भी -6 ही है तो इंटीग्रेट कर लेना भाई, है ना। ये 1 आ जाएगा, ये भी -6 इंटू 1 आ जाएगा तो ये -12 है। तो एक्चुअली ये -12 है, क्वेश्चन में क्या -6 दिया है, इट्स नॉट करेक्ट। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, एफ एक्स लेस देन 0 ओनली इन एक्स बिलोंग्स टू -1 से 3। तो एफ एक्स लेस देन 0 है ना भाई, ये दो दे रखा है अपने को, बॉक्स ऑफ एक्स -3 और बॉक्स ऑफ एक्स +2 लेस देन 0। तो इसमें हम वेवी का मेथड लगाएंगे, है ना भाई। वेवी का मेथड क्या होता है कि इक्वल टू 0 करके -2 और 3 फिर प्लस माइनस प्लस। तो हमें लेस देन 0 मतलब नेगेटिव चाहिए, तो यहाँ पे बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी -2 से 3। ठीक है, अब हमें इसमें प्रॉपर्टी लगानी है ना, इनइक्वलिटी वाली प्रॉपर्टी। तो कैसे लगाएंगे भाई, अब ये मत देखो कि दोनों तरफ नंबर है, आप ऐसे देखो कि ये बॉक्स है, बॉक्स के लिए ये वाली इनइक्वलिटी क्या है, ग्रेटर देन है। तो मैंने क्या बताया था, ग्रेटर देन में क्या आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू आता है। ठीक है, तो इक्वल टू लगाएंगे, क्योंकि इक्वल टू है नहीं यहाँ पे, सिर्फ ग्रेटर देन है, तो इक्वल टू लगाएंगे तो +1 करेंगे, है ना। इधर क्या है भाई, लेस देन है, इसके लिए ये क्या लेस देन है, तो लेस देन है तो भाई लेस देन ही होना चाहिए लेस देन में, तो इसमें लेस देन है तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, -1 से 3। तो हमें ये आ गया एक्स की वैल्यू -1 से 3, तो ये सही है एक्चुअली। फिर ग्रेटर देन 0 वाले में क्या करें, ग्रेटर देन 0 वाले का सेम बनेगा, लेकिन इस बार ये वाली इनइक्वलिटी बन जाएगी इधर साइड और इधर साइड। तो ये क्या बन रहा है, देखो बॉक्स ऑफ एक्स लेस देन -2 यूनियन बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन आएगा सिर्फ ग्रेटर देन 3। तो इसमें लेस देन है तो लेस देन में कोई चेंज नहीं आएगा, लेस देन का लेस देन। ग्रेटर देन में इक्वल टू लगाते हैं तो इक्वल टू लगाएंगे तो +1 करेंगे। ठीक है, ये तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं, तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है ना भाई। प्रॉपर्टी याद रहे तो बेटर होता है ना भाई, और प्रॉपर्टी याद रखने का ट्रिक मैंने बता दिया। सो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड विल मीट अगेन with amazing videos. Thanks.